प्यारे विद्यार्थियों, कल अपन ने पढ़ा था प्रश्नावली 16.1 के 4 सवाल। अब देखिए पांचवा सवाल, सवाल नंबर 5। बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। बगैर ढक्कन का बक्सा है, बगैर ढक्कन के बक्से में लकड़ी की मोटाई है 3 सेंटीमीटर। लकड़ी की जो मोटाई है वो मोटाई है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आपके पास यहाँ बाहरी यानी बाहर की लंबाई है। बाहरी जो लंबाई है, लंबाई को एल से प्रदर्शित करते हैं, वो है 146 सेंटीमीटर। 146 सेंटीमीटर। बाहरी चौड़ाई 116 सेंटीमीटर। वही आपकी बाहरी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई है 116 सेंटीमीटर। और बाहरी जो ऊंचाई है, बाहरी ऊंचाई जो है वो है 83 सेंटीमीटर। 83 सेंटीमीटर। आपको कह रहा है उसके अंदर की ओर पेंट करवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। अंदर की ओर पेंट करवाने का खर्च, पेंट करवाने का खर्च ज्ञात करना है, खर्चा ज्ञात करना है। पेंट करवाने का खर्चा और पेंट की दर 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है। पेंट की जो दर है वो दर है 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर के। 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर के हैं। 2 रुपये आपके प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर के हैं। देखो भैया, सबसे पहले आपका सवाल आपको कह रहा है कि बगैर ढक्कन का बक्सा है। बगैर ढक्कन, ढक्कन नहीं है, केवल 5 ही फलक है, पहला और चारों 4 दीवारें। उसमें लकड़ी की मोटाई 3 सेंटीमीटर है। जो उसकी लकड़ी है, जिस लकड़ी से वो बना हुआ है, उस लकड़ी की मोटाई 3 सेंटीमीटर है। बाहर की लंबाई L 146 सेंटीमीटर है। बाहर की चौड़ाई 116 सेंटीमीटर है और बाहर की ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। नाप आपको बाहर की दी हुई है और अंदर की ओर पेंट करवाना है। पेंट मींस रंग जो अंदर की तरफ करवाना है। नाप बाहर की है और रंग आपको अंदर करवाना है। अब ध्यान दीजिए, जैसे मानिए ये आपका बक्सा है। अब ये इसकी लंबाई है, ये दीवार है, मान लो ये दीवार है, 3 सेंटीमीटर ये है, 3 ये है, यानी अंदर की नाप के लिए 6 सेंटीमीटर बाकी होगी। ऐसे ही चौड़ाई में 3 इधर और 3 इधर, वही 6 बाकी होगी। ऊंचाई में फर्क पड़ेगा, ऊपर का ढक्कन नहीं है तो केवल 3 ही बाकी करनी है। ध्यान रखना, बाहर की लंबाई दी हुई है, बाहर की चौड़ाई और बाहर की ऊंचाई आपको अंदर की निकालनी है। आंतरिक, अंदर की लंबाई, अंदर की चौड़ाई और अंदर की ऊंचाई, क्योंकि आपको रंग अंदर करवाना है। 146 सेंटीमीटर बाहर की थी, 3 सेंटीमीटर लकड़ी थी, तो 3 इधर का और 3 इधर का, यानी 6 बाकी करेंगे। 146 में से आपको 6 की बाकी करनी है। अंदर की जो लंबाई है वो 140 सेंटीमीटर रह गई, 140 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको अंदर की चौड़ाई भी ज्ञात करनी है, वही 6 बाकी होगी। 116 थी, 116 में से 6 की बाकी करेंगे, 110 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर।
ऐसे ही अंदर की ऊंचाई भी करनी है। ऊंचाई में केवल 3 ही, क्योंकि ढक्कन नहीं है तो ढक्कन की जगह लकड़ी नहीं है, तो आपकी जो ऊंचाई, आपकी ऊंचाई 83 थी, अब केवल 3 ही बाकी होगा। अंदर की जो ऊंचाई है 83 में से 3 की बाकी करेंगे 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर। बक्से की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग है तो बक्सा घनाभ है, लेकिन समस्या ये है कि उसके ऊपर का ढक्कन नहीं है। 5 ही फलक हो गए। अंदर करवाना है तो 4 तो उसकी चारों दीवारें बक्से की और एक पेंदा, केवल 5 भाग पे होगा। तो अपन इसमें ये पेंट करवाने का खर्च पूछ रहा है आपको, अंदर की ओर पेंट करवाने का खर्चा। खर्चे के लिए कहा है कि 1000 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में आता है। ये 2 रुपए लग रहे हैं। तो पहले बक्से के अंदर का अपन क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ध्यान रखना, बक्से के ऊपर ढक्कन नहीं है तो एक तो पेंदे का क्षेत्रफल और 4 दीवारों का। सबसे पहले बक्से की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, बक्से की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। बक्सा घनाभाकार है अर्थात कमरे की तरह ही है, तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल के लिए 2h ब्रैकेट l प्लस b। देखो 2 का 2 अंदर का ज्ञात कर रहे हैं। h यानी ऊंचाई, आपकी ऊंचाई 80 है, ये 80। लंबाई आपकी 140 प्लस b में चौड़ाई आपकी 110। 2 से इसको गुणा करेंगे 0, 2 अंटे 16, 160। ब्रैकेट खुलते ही गुणा का निशान ये जुड़ जाएगी, जोड़ का निशान है, 0 का 0, 4 1 5, 1 1 2, 250। इसको गुणा करेंगे, ये 2 0, 25 छक्की 150 की 0 से का 15, 25 से कम 15, 25 से कम 25 और 15 40। ये आपका 40,000। क्षेत्रफल में अपन वर्ग लगाते हैं, नाप सेंटीमीटर में है, 40,000 वर्ग सेंटीमीटर। 40,000 वर्ग सेंटीमीटर चारों दीवारों का क्षेत्रफल। बक्से के पेंदे का क्षेत्रफल भी निकालना है, क्योंकि रंग पेंदे में भी होगा पेंट। बक्से के पेंदे का क्षेत्रफल, पेंदा फरस हो गया, फरस के लिए वही L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। L अंदर की 140, बी चौड़ाई आपकी 110, वही गुणा करेंगे, 2 0 का 2 0, 11 4 44 का 4 से का 4, 11 1 11 4 15, 15,400 वर्ग सेंटीमीटर। ये वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको रंग कहाँ हो रहा है, पेंट कहाँ हो रहा है, तो पेंट योग्य कुल क्षेत्रफल दोनों को जोड़ेंगे। ये आपका पेंट योग्य कुल क्षेत्रफल, पेंट योग्य कुल क्षेत्रफल यानी चारों दीवारों का जो आपका 40,000 था, 40,000 वर्ग सेंटीमीटर, और पेंदे का 15,400, ये 15,400 वर्ग सेंटीमीटर। जोड़ते हैं, 0 0 का 0, 4 का 4, 5 का 5, 4 1 5, 55,400 वर्ग सेंटीमीटर। 55,400 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका कुल क्षेत्रफल आ गया। आपको पूछ रहा है पेंट करवाने का खर्चा, निकाल लीजिए। पेंट करवाने का खर्च, पेंट करवाने का खर्चा पूछ रहा है आपको, पेंट करवाने का खर्चा। यहाँ कर रहा हूँ मैं, आपका पेंट होगा 55,400 वर्ग सेंटीमीटर पर, 55,400 वर्ग सेंटीमीटर पर। 2 रुपए लग रहे हैं 1,000 वर्ग सेंटीमीटर के, तो 2/1000, ये 2/1000। 2 0 से 2 0 काट दो। अब पहले इसको 2 से गुणा करोगे, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 1, 2 पंजे 10 1 11, ये आपका 1108 बटे में 10। किसी भी संख्या में 10 का भाग देते हैं, एक अंक बाद में दशमलव, 110.8। दशमलव के आगे अगर आप 0 लगा दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 110.80 रुपये, 110.80 रुपये आप लिखोगे। अतः पेंट करवाने का खर्चा 110.80 रुपये है। एक बार और देखिए,
ध्यान देके देखना, बगैर ढक्कन का एक बक्सा है, बक्से के ऊपर ढक्कन नहीं है। बगैर ढक्कन का बक्सा है, बक्सा लकड़ी से बना हुआ है और लकड़ी की मोटाई 3 सेंटीमीटर है। इसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर है बक्से की, बाहरी चौड़ाई बाहर की 116 है और बाहरी ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। फिर क्या कह रहा है, अंदर की ओर पेंट करवाने का खर्चा। सवाल अपने को नाप बाहर की दी हुई है और अंदर की ओर पेंट करवाने का खर्चा पूछ रहा है, तो पेंट अंदर होगा तो माप भी अपने को अंदर की चाहिए। अब पेंट की दर 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में होता है। तो पेंट बक्से की चारों दीवारों पे होगा और बक्से के पेंदे में होगा, क्योंकि ढक्कन नहीं है। अंदर होगा तो अंदर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालनी है। अंदर की लंबाई 146 बाहर की थी, 3 उधर की मोटाई, 3 इधर की मोटाई, यानी लंबाई में 6 बाकी करेंगे। 146 में से 6 गया 140 सेंटीमीटर। अंदर की चौड़ाई में भी 3 इधर वाला फर्क, 3 इधर वाला, वही 6 बाकी करेंगे 110 सेंटीमीटर। अंदर की ऊंचाई में केवल लकड़ी की पेंदे की ही मोटाई है, ऊपर ढक्कन नहीं है, तो केवल 3 ही बाकी होगा। अंदर की ऊंचाई 83 में से 3 गया 80 सेंटीमीटर। बक्से की चार दीवारों का क्षेत्रफल, बक्सा घनाभ के आकार का है, घनाभ कमरा, तो वही चारों दीवारों के लिए 2h ब्रैकेट l प्लस b ब्रैकेट बंद, 2 का 2 इंटू h आपकी ऊंचाई 80 ब्रैकेट l आपका 140 प्लस b आपका 110 ब्रैकेट बंद। 2 को 80 से गुणा करोगे 160 ब्रैकेट खुलते ही गुणा का निशान, 140 में 110 जोड़ोगे 250, 160 को 250 से गुणा किया 40,000। क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं, नाप सेंटीमीटर में 40,000 वर्ग सेंटीमीटर चारों दीवारों का। बक्से के पेंदे में भी कलर होगा, तो बक्से के पेंदे का क्षेत्रफल L इंटू बी यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। कमरे की फर्श या छत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई 140 इंटू चौड़ाई 110, 140 को 110 से गुणा करेंगे 15,400 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ लो, पेंट योग्य कुल क्षेत्रफल 40,000 और 15,400 को जोड़ते हैं 55,400 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल पे रंग हो रहा है, पेंदे में हो रहा है, तो पेंट के लिए दोनों का खर्चा, तो 40,000 प्लस 15,400 55,400 वर्ग सेंटीमीटर पर आपके पेंट हो रहा है। पेंट करवाने का खर्च 55,400, 2 रुपए लग रहे हैं। कह रहा था पेंट की दर 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर के 2 रुपए लग रहे हैं। 2 से गुणा करेंगे 1000 बटे में, क्योंकि 1000 वर्ग सेंटीमीटर के 2 रुपए हैं। अगर 1 सेंटीमीटर के होते तो बटे में कुछ लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर 100 होता 2 रुपए प्रति 100 होता तो बटे में 100 लगा देते हैं। अब 1000 है तो बटे में 1000, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। 554 को 2 से गुणा किया 1108 बटे में 10, 10 का भाग इसमें देते हैं, एक अंक बाद में दशमलव, 110.8, दशमलव के आगे जीरो से कोई मतलब नहीं है, 110.80 रुपए। अतः आपके बक्से में आप लिखोगे, अतः बक्से के अंदर की ओर पेंट करवाने का खर्च 110.80 रुपए है। इसके बाद में चले आइए, यहाँ 5वें सवाल में 2 सूत्र काम में आया है। एक तो बक्से की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, जो है आपका 2h ब्रैकेट l प्लस b ब्रैकेट बंद। l में लंबाई, l से लंबाई को प्रदर्शित करेंगे, b में चौड़ाई और h में ऊंचाई। एक उसके पेंदे का क्षेत्रफल, फर्श या छत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई अर्थात l इंटू b। ध्यान रखना, क्षेत्रफल किसी का भी ज्ञात करते हैं वहां वर्ग लगाते हैं। अगर नाप सेंटीमीटर में होगी तो सेंटीमीटर और नाप मीटर में होगी तो मीटर। अब देखिए आगे छठा सवाल, छठा सवाल है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग। लंबाई यानी आपकी l प्लस b प्लस h, क्योंकि इनका योग में से होता है जोड़ना, तो l
प्लस बी प्लस एच, इन तीनों का जो योग है वो है आपका 19 सेंटीमीटर। ये कह रहा है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। ठीक कह रहा है उसके विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। आपको विकर्ण की लंबाई भी दी है कि विकर्ण की जो लंबाई है वो 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है विकर्ण की लंबाई। आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सवाल कह रहा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूछ रहा है सवाल कि आप अपने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो भैया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ज्ञात करेंगे तो अपने पास एल बी और एच होनी चाहिए, वो नहीं है, यहाँ योग है। आपको कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग, एल मीन्स लंबाई, बी मीन्स चौड़ाई, एच मीन्स ऊंचाई, योग में इनको जोड़ोगे तो ये आपका 19 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। आपका जो विकर्ण है घनाभ का, ये कह रहा है विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, आपके घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई जो है वो 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर यानी cm है। या देखिए, आपको पता है घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र मैंने कल बताया था आपको, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर आपका 11 सेंटीमीटर। या देखिए, आप ये भी जानते हो इसका अंडर रूट हटाएंगे तो आगे वाली संख्या पे स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका अंडर रूट हटाते ही ये आपके 11 के ऊपर स्क्वायर, ये 11 के ऊपर स्क्वायर। या देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 की स्क्वायर, 11 11 121, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान 121 है। दूसरा, यहाँ आपको दे रहा था एल प्लस बी प्लस एच की होल स्क्वायर, ये एक सर्वसमीका होती है, एल प्लस बी प्लस एच की होल स्क्वायर बराबर, ऐसी सर्वसमीका में होती है आपकी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ये सर्वसमीका का विस्तार है कि कक्षा 9 में पढ़ने पढ़ा था, कोई भी संख्या x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर में हो तो बराबर में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। वही यहाँ संख्या l प्लस b प्लस h की होल स्क्वायर में है तो बराबर होगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। या देखिए आप l प्लस बी प्लस एच, एल प्लस बी प्लस एच, इसका मान ये 19 आपकी स्क्वायर की स्क्वायर। यहाँ देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका मान आपका 121 प्लस यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, इस 2 को आप कॉमन ले लो तो यहाँ एल बी बच गया, आगे वाले में बी एच बच गया और आगे वाली में एच एल बच गया। या देखिए भैया 19 की स्क्वायर, 19 को 19 से गुणा करेंगे 361 बराबर 121 प्लस 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ब्रैकेट बंद। इसका पक्षांतरण कर लो, पूरा पद उठ के इधर आएगा, इधर से पूरा पद उधर जाएगा तो निशान नहीं बदलेगा। निशान वहां बदलता है जहां एक संख्या साथ छोड़ के जाती है। इस पूरे पद को इधर लाते हैं 121 प्लस 2
ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ब्रैकेट बंद बराबर ये 361 ये बराबर 361। या देखो भैया ये आपका 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 361 तो है। ये प्लस का 121 बराबर किधर जाएगा, माइनस का 121 माइनस का 121। या देखो भैया 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर इसमें से इसकी बाकी करेंगे, एक में से एक गया 0, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 3 में से एक गया 2, 240। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पूछ रहा था। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का यही सूत्र होता है, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 240। अब नाप आपकी सेंटीमीटर में थी, वर्ग सेंटीमीटर, ये वर्ग सेंटीमीटर। आराम से आप लिख दीजिए। अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है। यह आपके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है। एक बार और देखिए आपका सवाल क्या रहा था, क्या दिया हुआ था और क्या पूछ रहा है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों का योग 19 सेंटीमीटर है। योग में जोड़ना L प्लस बी प्लस एच बराबर 19 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ था घनाभ के विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। घनाभ का जो विकर्ण है उस विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। आपको पूछ रहा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो दिया हुआ है उसी से अपन ज्ञात करते हैं। पहले विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर 11 सेंटीमीटर। आपको पता है घनाभ के विकर्ण को ज्ञात करने के लिए सूत्र काम में लेते हैं, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 11। या इसका अंडर रूट उठाते हैं, किसी भी संख्या का अंडर रूट उठाते हैं तो बराबर के निशान के आगे वाली संख्या पे स्क्वायर हो जाता है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका अंडर रूट उठाते हैं 11 के स्क्वायर। या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 के स्क्वायर, 11 11 121। यहाँ तक अपन ने केवल घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र लगा के इसका मान निकाला है। अब ये याद रखना सर्वसमीका एल प्लस बी प्लस एच की होल स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर बराबर सर्वसमीका में जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होता है, वैसे ही एल प्लस बी प्लस एच की होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2lb प्लस 2bh प्लस 2hn। देखो एल प्लस बी प्लस एच, एल प्लस बी प्लस एच, इसका मान 19, ये 19 स्क्वायर। यहाँ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान 121 है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान 121, ये प्लस का प्लस, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 2 को अपन ने कॉमन ले लिया, 2 से 2 खत्म हो गया एल बी, ये प्लस का प्लस, 2 से 2 खत्म हो गया बी एच प्लस 2 का भाग इसमें दिया, 2 से 2 खत्म हो गया एच है। अब देखिए यह 19 की स्क्वायर 19 को 19 से गुणा करेंगे 361 प्लस 121 प्लस 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इस पूरे पद को बराबर के इधर वाली पूरी संख्या को उठा के इधर ले आएंगे, इस पूरी संख्या को उठा के इधर भेज देंगे। अब ये आपका आगे अपन करते हैं। सबसे पहले ये संख्या पूरी उठ के इधर आ जाएगी, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 361 तो है, प्लस का 121 इधर जाएगा माइनस का 121। अब 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 361 में से 121 गया 240 वर्ग सेंटीमीटर। अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है।
हेलो, हाँ वो यूज संक्रमण बटन से चलो ठीक है। अब देखो भैया 7वां सवाल। 7वां सवाल कह रहा है 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। यह आपको कह रहा है कि वर्गाकार फर्श है, भुजा आपकी 6 मीटर है। यह आपकी भुजा जो है वह भुजा आपकी 6 मीटर है। ये भुजा 6 मीटर है। अब कमरे में 180 घन मीटर हवा है। कमरे में हवा जो है वो 180 घन मीटर है। 180 घन मीटर हवा है कमरे में। 180 घन मीटर हवा है। आपको कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कमरे की ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कमरे की ऊंचाई देखो भैया, सबसे पहले आपका जो सवाल है वो आपको ये कह रहा है एक कमरा है, उसका जो भुजा है वो 6 मीटर है, वर्गाकार फर्श है। कमरे की जो भुजा है उसके लिए कह रहा है वर्गाकार फर्श की भुजा, वर्ग के आकार का है फर्श, आंगन जो है वर्ग के आकार का है और उसकी भुजा आपकी 6 मीटर है। कमरे में जो हवा है वो 180 घन मीटर है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ अपने कमरे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कमरे की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। कमरे की ऊंचाई, और कमरे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको आयतन बटा क्षेत्रफल काम में लेना है। सूत्र आपका आयतन बटे में क्षेत्रफल। कमरे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपके पास आयतन है और भुजा है। सूत्र काम में आएगा आयतन बटे में क्षेत्रफल। आयतन 180 घन मीटर है, भुजा आपकी 6 है। वर्गाकार भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा के स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल के लिए सूत्र काम में लोगे आप भुजा की स्क्वायर। ये भुजा की स्क्वायर 180 का 80, आपकी भुजा 6 है, ये 6 की स्क्वायर, ये 6 की स्क्वायर। देखो भैया 180 6 की स्क्वायर यानी 6 इंटू 6, इसको काटोगे 6 एकम 6, 6 3 18 30 बार, फिर 6 से काटोगे 6 एकम 6, 6 5 30, नीचे कुछ नहीं रहा 5 और नाम मीटर में थी दोनों, ये 5 मीटर। अतः कमरे की ऊंचाई आपकी 5 मीटर है। अतः कमरे की ऊंचाई जो है आपकी, वह कमरे की जो ऊंचाई है वह 5 मीटर है। कमरे की ऊंचाई आपकी 5 मीटर है। ये कमरे की ऊंचाई 5 मीटर है। एक बार और देखिए, एक कमरा है जिसका जो वर्गाकार फर्श है, वर्गाकार जो आंगन है
उसकी भुजा 6 मीटर है। वर्गाकार फर्श की भुजा की माप 6 मीटर है। कमरे में हवा का जो आयतन है वो 180 घन मीटर है। आयतन में ही घन लगता है, 180 घन मीटर है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ध्यान रखना, वर्गाकार फर्श की भुजा की माप है, कमरे का आयतन है, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कमरे की ऊंचाई के लिए सूत्र काम में लेंगे आयतन बटे में क्षेत्रफल। आयतन बटे में क्षेत्रफल, आयतन 180 घन मीटर है, वर्गाकार फर्श है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की स्क्वायर 180, भुजा 6 मीटर थी, 6 की स्क्वायर 180, 6 की स्क्वायर 6 × 6, 6 से काटते हैं 6 एकम 6, 6 की 18 30 बार, फिर 6 एकम 6, 6 पंजे 30, यानी नीचे आपका 1 1, ऊपर 5, ये 5 मीटर। अतः कमरे की ऊंचाई आपकी 5 मीटर है। आपके कमरे की ऊंचाई 5 मीटर है। इसके बाद में देखिए, वर्गाकार फर्श की भुजा थी, कमरे का आयतन दिया हुआ था, आपको ऊंचाई निकालनी थी, तो आपने सीधा आयतन बटे में क्षेत्रफल काम में लिया है, आयतन बटे में क्षेत्रफल। इसके बाद में सवाल नंबर 8, आठवां सवाल है, 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 35 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। पहले दीवार की माप जो है, दीवार की लंबाई दी है इसमें, लंबाई, ये दीवार की लंबाई है 44 मीटर, 44 मीटर आपके दीवार की लंबाई है। ऊंचाई है, ऊंचाई है आपकी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर और चौड़ाई है 35 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो है वो है 35 सेंटीमीटर। ये दीवार की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई हो गई। अब ईंट की माप, एक ईंट की माप है, ईंट की जो माप है आपकी, वो ईंट की माप है 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। आपको पूछ रहा है ईंटों की संख्या, कितनी ईंटें लगेगी दीवार में, आपको ईंटों की संख्या पूछ रहा है कि ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए, आपकी दीवार में कितनी ईंटें लगेगी। देखो भैया, सबसे पहले दीवार है, दीवार की लंबाई है 44 मीटर, ऊंचाई 1.5 मीटर और चौड़ाई 35 सेंटीमीटर। ईंट की माप ये भी आपकी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो आपको दीवार की माप को भी सेंटीमीटर में बदलना है। सारी मापें एक होनी चाहिए, दीवार की माप भी सेंटीमीटर में, ईंट की माप भी सेंटीमीटर में। तो ये आपकी जो 44 मीटर थी, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 4400 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 44 मीटर में 4400 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऐसे ही ऊंचाई 1.5 मीटर है, ये आपकी 1.5 है, इसको 100 से गुना करेंगे। 1.5 इंटू 100, आपको 100 से गुना करना है, तो ये आपका 1500, एक अंक बाद में 10 लगाएंगे, 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और चौड़ाई पहले ही आपकी सेंटीमीटर में है। यहाँ तक केवल लंबाई 44 मीटर थी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4400 सेंटीमीटर। ऊंचाई 1.5 थी, 1.5 को 100 से गुना करते हैं, 150 सेंटीमीटर, चौड़ाई पहले ही 35 सेंटीमीटर है। दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों सेंटीमीटर में है। ईंट की माप, ये मान लो लंबाई 22 सेंटीमीटर,
चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। आपको ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। ईंटें दीवार में लग रही हैं तो दीवार का आयतन बटे में ईंट का आयतन। ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको ज्ञात करनी है ईंटों की संख्या, और ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको करना है दीवार का आयतन बटे में ईंट का आयतन, एक ईंट का। दीवार का आयतन बटे में ईंट का आयतन। दीवार वही घनाभाकार है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, L इंटू B इंटू H। तो आपकी दीवार की L है 4400, B चौड़ाई है आपकी 35 और H है 150। ऐसे ही आपकी ईंट की L है 22, B है 10 और H है 7। काटते हैं, 22 से कम 22, 22 दूनी 44 और ये 2 जीरो की 2 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। नीचे आके कुछ नहीं बचा, केवल एक है। 20 को 5 से गुणा करेंगे, 20 पंजे 100 और 150 को 100 से गुणा करेंगे। किसी भी संख्या को 100 से गुणा करते हैं तो 2 जीरो लगा देते हैं। ये आपकी 15,000 ईंटें बन गई। अतः ईंटों की संख्या, अतः दीवार बनाने में 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। आपको दीवार बनाने में 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। एक बार और देखिए, एक दीवार थी, दीवार की लंबाई 44 मीटर थी। मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं, 4400 सेंटीमीटर। ऊंचाई 1.5 मीटर थी, इसको भी सेंटीमीटर में बदलते हैं, 150 सेंटीमीटर। और चौड़ाई पहले ही 35 सेंटीमीटर है। सारी मापें एक में होनी चाहिए, एक कैटेगरी में होनी चाहिए। अब ईंट की माप 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। आपको ईंटों की संख्या पूछ रहा है, तो ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए दीवार का आयतन बटे में ईंट का आयतन। दीवार घनाभाकार है तो वही L इंटू B इंटू H। L लंबाई 4400, B आपकी चौड़ाई 35 और H आपकी 150 बटे में ईंट का आयतन 22 इंटू 10 इंटू 7। देखो 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 बार 2 जीरो की 2 जीरो, ये जीरो से जीरो काट दिया। 7 एकम 7 पंजे 35। 20 को 5 से गुणा करेंगे 100 को 150 से गुणा किया 15,000। ये 15,000 ईंटें आपकी दीवार बनाने में लगेगी, 15,000 ईंटें। इसके बाद में देखिए सवाल नंबर 9। नवा सवाल कह रहा है 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। आपको कमरे की लंबाई तो है 10 मीटर, कमरे की जो लंबाई L है वो तो है 10 मीटर, ये 10 मीटर। उसके बाद में चौड़ाई जो है 8 मीटर, चौड़ाई B जो है वो है आपकी 8 मीटर और ऊंचाई H है आपकी 6 मीटर, ऊंचाई H है आपकी 6 मीटर। कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। आपको कह रहा है कमरे में अधिक से अधिक कितनी
लंबी छड़ें रखी जा सकती है। यह आपको पूछ रहा है कि कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। कमरे में आपके अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। आप देखिए कमरे में बड़ी से बड़ी, जैसे मान लीजिए जो कमरा है उसमें जो ऐसे विकर्ण जो होगा वो लंबा से लंबा होता है, विकर्ण बड़े से बड़ा होता है। तो अधिक कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी, तो वो आपका विकर्ण है। और विकर्ण के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपने पास है। आपको छड़ की अधिक से अधिक यानी ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक लंबी छड़, अधिक से अधिक लंबी छड़ अर्थात आपका विकर्ण। और विकर्ण ज्ञात करने के लिए आप जानते हो सूत्र है √L² प्लस B² प्लस H², L² प्लस B² प्लस H²। √ आपका L जो 10 मीटर है ये 10 की स्क्वायर, B जो आपका 8 है 8 की स्क्वायर प्लस H जो 6 है 6 की स्क्वायर। √ का √ 10 की स्क्वायर, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, 8 की स्क्वायर 8 × 64 और 6 की स्क्वायर 6 6 36। ये √ का √ इसको जोड़ते हैं 4 6 10 की जुड़ा संख्या 1, 7 और 3 10, 1 ये 200, ये 200, 100 64 और 36 को जोड़ते हैं 200। 200 का √ घटाने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 का भाग हो गया 100 बार, 100 में 2 का भाग दिया 50 बार, 50 में 2 का दिया 25 बार, 25 में 5 का दिया 5 बार और 5 में 5 का दिया 1 बार। √ हटाने के लिए वर्गमूल करते हैं, यानी 2 2 में से 1 लेना है, 2 2 में से 1 2, 2 5 में से 1 5 और ये अकेला 2 रह गया तो इसको √2 का 2, 2 5 10, 10 √2, ये आपका 10 √2। नाप आपकी मीटर में थी, सॉरी मीटर, ये आपकी छड़ की माप 10 √2 मीटर आ जाएगी। अधिक से अधिक बड़ी से बड़ी जो छड़ है वो 10 √2 मीटर आएगी। एक कमरे की लंबाई 10 मीटर थी, चौड़ाई भी 8 मीटर है और ऊंचाई 6 मीटर है। कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, पूछ रहा है कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो इसके लिए अपने को कमरे के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, क्योंकि विकर्ण ही कमरे में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अधिक से अधिक लंबी छड़ अर्थात विकर्ण, और विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र है √L² प्लस B² प्लस H² बराबर L आपका 10 की स्क्वायर प्लस B आपका 8 की स्क्वायर प्लस H आपका 6 की स्क्वायर। √10 की स्क्वायर 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 प्लस 8 की स्क्वायर 8 × 64 प्लस 6 की स्क्वायर 6 6 36, 100 64 और 36 को जोड़ते हैं 200 और 200 का वर्गमूल करते हैं 10 √2, नाम मीटर में 3 मीटर। अतः कमरे में अधिक से अधिक 10 √2 मीटर लंबी छड़ रखी जा सकती है।